रमजान में सब चेंज हो जाता है ना भाई। सुबह को 4 बजे कौन उठ करके नाश्ता करता है? नाश्ता तो सुबह 9-10 बजे होता है ना। ये सुबह 4 बजे कौन सा नाश्ता हो रहा है? रमजान में हम सुबह 4 बजे उठ करके खाना खा रहे हैं। दोपहर का खाना हमारी आदत होती है, मगर रमजान के 1 महीना हम दोपहर में कुछ नहीं खाते, सीधे शाम को खाते हैं इफ्तार के टाइम। खाने का टाइम चेंज हो गया, सोने का टाइम चेंज हो गया, नाश्ता का टाइम चेंज हो गया, दोपहर का खाना हम खाना बंद कर देते हैं। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, रमजान का महीना हमें यह सबक देता है कि अगर हम अपने आप को परिवर्तन करना चाहें, अपने आप को चेंज करना चाहें, अपने आप को बदलना चाहें तो कोई मुश्किल काम नहीं है। जो बीड़ी पीता है, जो सिगरेट पीता है, जो किसी भी तरीके की गलत आदत में पड़ा हुआ है, अगर वो अपनी आदत को बदलना चाहता है तो रमजान का महीना सबक दे रहा है कि तू बदलना चाहता है तो बदल सकता है। बदलो अपने आप को, अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल पाओ और अपनी अच्छी आदतों को बढ़ाओ। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कह रहा है वो अकीमनस्सलाह, और तो नमाज कायम करो, वह आती न ज़का, और ज़कात अदा करो, ज़कात अदा करो। मेरी माँ और बहनों, आज शौहर अगर हलाल तरीके से पैसा कमाता है, अगर शौहर मेहनत करके पैसा कमाता है तो औरतों को रास नहीं आता। उनको यह लगता है हमारे अरमान पूरे नहीं हो सकते। आज कितनी औरतें हैं जो शौहर को मजबूर करती हैं कि वो उनका शौक पूरा करने के लिए नाजायज रास्ते अपनाए, हराम रास्ते अपनाए, गलत तरीके अपनाए। नबी अकरम की बीवियां जो इस उम्मत की माएँ हैं, जब अल्लाह के नबी की बीवियों ने एक मर्तबा अल्लाह के नबी से डिमांड की कि हमारे खर्चे बढ़ने चाहिए, हमारी आमदनी बढ़नी चाहिए, हमें पैसा ज्यादा मिलना चाहिए, मदीना की और औरतें बहुत आराम से रहती हैं, हमें भी आराम से रहने का हक है। जब उन्होंने अल्लाह के नबी से यह मुतालबा किया तब कुरान की आयत नाजिल हुई। कुरान की यह आयत नाजिल हुई और अल्लाह ने अपने नबी के जरिए अपने नबी की औरतों को यह पैगाम दिलवाया कि अगर तुमको दुनिया चाहिए और दुनिया की दौलत चाहिए तो आओ, मैं तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूं, मगर फिर तुमको नबी के घर में रहने का अधिकार नहीं। ऐ नबी की औरतों, अगर तुम्हें दुनिया की रंगीनी, दुनिया की दौलत, दुनिया की चकाचौंध चाहिए तो आ जाओ, मैं तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूं, लेकिन मैं तुमको अपने नबी के घर से, अपने घर से मैं तुमको निकाल देता हूं। व इन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरा फ़इन्नल्लाह अअद्दा लिल मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा। और अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करती हो, रसूल से मोहब्बत करती हो और आखिरत में अपना घर बनाना चाहती हो तो ऐ नबी की बीवी हो, तुम नबी के साथ रहो, अच्छे काम करती रहो, अल्लाह के नबी के साथ रहोगी, तुम्हें अल्लाह जन्नत अता करेगा। हाँ, तुम्हें नबी के घर में ऐशो आराम तो नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा घर तो नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा खाना तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम नबी के साथ नेकी का काम करती रहोगी तो अल्लाह का वादा है तुमको जन्नत जरूर मिलेगी। जब कुरान की ये दोनों आयतें नाजिल हुई, सही बुखारी की रवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सबसे महबूब बीवी हजरत आयशा के पास आए। आय आयशा, एक बात तुमसे कहना चाहता हूं, कहिए अल्लाह के नबी क्या बात है? आय आयशा, जो बात मैं कहने जा रहा हूं तुम गौर से सुनना और कोई जल्दबाजी में फैसला न करना, अपने माँ बाप से मशवरा करने के बाद तुम मुझको जवाब देना। आय अल्लाह के नबी क्या बात है? आप इस तरीके से क्यों कह रहे हैं? आखिर मामला क्या है? आपने कुरान की यही दोनों आयतें पढ़ दी। आपने हजरत आयशा से पूछा, अय आयशा, अल्लाह ताला तुमको ऑप्शन दे रहा है, तुमको चॉइस दे रहा है, या तो तुम दुनिया की दौलत लेकर के अपने नबी से अलग हो जाओ या दुनिया की तकलीफें उठा करके तुम नबी के साथ रहो। क्या करोगी आयशा? तुम्हारी चॉइस क्या है? मेरी प्यारी माँ बहनों, अम्मा आयशा ने क्या जवाब दिया था? आज वो जवाब मेरी प्यारी माँ बहनों हमारे और आपके गाल पे थप्पड़ है। आज हम दुनिया के पीछे मर रहे हैं, दुनिया के लिए खट रहे हैं, दुनिया के लिए तड़प रहे हैं। आज हमारी माएँ बहनें हजरत आयशा के इस जवाब को सुनकर के सोचे कि आज हम कहाँ खड़े हैं।
अम्मा आयशा फरमाती हैं, अय अल्लाह के नबी अफी हाज़ा अस्तामिरु अबवैया, अय अल्लाह के नबी क्या इसके बारे में मुझे अपने माँ बाप से मशवरा लेना पड़ेगा? नहीं नहीं अय अल्लाह के नबी, मुझे अपने माँ बाप से मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है। अय अल्लाह के नबी, मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है, मेरा जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। मैंने अल्लाह को चुन लिया, मैंने रसूल को चुन लिया, मैंने जन्नत को चुन लिया। मुझे नहीं चाहिए दुनिया का ऐशो आराम, मुझे नहीं चाहिए अच्छा घर बार, मुझे नहीं चाहिए अच्छा खाना। मैं अल्लाह को चुनती हूं, मैं रसूल को चुनती हूं, मैं जन्नत में मकान को चुनती हूं। यह जवाब था हज़रत आयशा का। उसके बाद अब कुरान का 21वां पारा खत्म हो रहा है। या निसा अन्नबी मन याति मिनकुन्ना बिफाहिशतिन मुबय्यनतिन युज़ाफ लहल अज़ाबु, ऐ नबी की बीवियों, अगर तुमने कोई बेहयाई का काम किया तो तुमको डबल सजा दी जाएगी। व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। जिसका मकाम जितना बड़ा होगा उसके गुनाह की सजा भी उतनी ज्यादा होगी। गलत काम आम आदमी करे तब भी गलत है, और आलिम दीन करे तब भी गलत है। लेकिन आलिम दीन अगर गलत काम करेगा तो अल्लाह की पकड़ ज्यादा होगी कि तुम आलिम थे, तुम तो जानते थे, तुमने ये गलत काम क्यों किया, उसको अल्लाह क्या ज्यादा जवाब देना पड़ेगा। अब यहां से कुरान का 22वां पारा शुरू हो रहा है। बड़े गौर से सुनिएगा, समाज और सोसाइटी की इस्लाह कैसे हो सकती है, अल्लाह ने तरीका बताया है कुरान की आयतों में। वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तामल सालिहा, और ए नबी की औरतों, तुम में से जो अल्लाह ताला की फरमा बरदार होगी, जो रसूल की फरमा बरदार होगी। यहां अल्लाह ने कुनूत का लफ्ज इस्तेमाल किया। कुनूत जानते हैं? दुआए कुनूत हम लोग पढ़ते हैं वित्र की नमाज में। यह मुसीबत आने पर हम कुनूत नाज़िला पढ़ते हैं। कुनूत का मतलब होता है अल्लाह की ताबेदारी करना, अल्लाह की फरमा बरदारी करना, अल्लाह की परमानेंट बात मानना। तो यहां कुनूत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, यानी अल्लाह ताला ये कह रहा है कि ऐ मेरे नबी की औरतों, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की परमानेंट फरमा बरदारी करोगी और नेक अमल करोगी तो हमने तुम्हारे लिए जन्नत को तैयार करके रखा है। उसके बाद फरमाया, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, ऐ नबी की औरतों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। इनित्तक़ैतुन्ना, अगर तुम अल्लाह से डरती हो, फला तख़ज़ान बिलक़ौल, तो तुम अपनी आवाज में लचक पैदा न करो। किसी गैर मर्द के साथ बात करने के टाइम तुम्हारी आवाज में लचक पैदा न हो। मोबाइल पर आज जाहिर है हर घर में मोबाइल है, लड़कियों के पास भी मोबाइल है, माँ के पास भी मोबाइल है, बेटी के पास भी मोबाइल है। मोबाइल पर कभी किसी अनजान नंबर से भी कॉल आ सकता है, किसी गैर मर्द का भी कॉल आ सकता है। अब एक मुसलमान औरत क्या मोबाइल इस्तेमाल ना करे? नहीं करेगी, इस्तेमाल तो कर सकती है, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? कुरान करीम ने 1400 साल पहले बता दिया कि एक औरत अगर मोबाइल पर किसी गैर मर्द से बात करे तो कैसे करे। फरमाया, तेरी आवाज में लचक ना हो, तेरे अंदाज में कशिश ना हो, तेरे अंदाज में सख्ती हो, तो कड़क अंदाज में बात करे, तो कठोरता के साथ बात करे, ताकि सामने वाले को यह ना लगे कि मुझे सिग्नल मिल रहा है और मेरी दाल यहां गल सकती है, मेरा मसला यहां हल हो सकता है। जब औरत कड़क अंदाज में बात करेगी, सामने वाला समझ जाएगा यहां मेरी दाल गलने वाली नहीं है। औरत की आवाज के अंदर भी एक कशिश होती है। बिहार में बाज इलाकों में मैंने सुना, मर्दों के मजमे में औरत तकरीर कर रही है, अल्लाह माफ करे। मुशायरे होते हैं, शायरात आती हैं, और मुझे कहने दीजिए, जब शायरात आती हैं मुशायरों में तो उनकी शायरी सुनी कम जाती है और देखी ज्यादा जाती है। उनके लटके झटके और उनकी जुल्फें और उनके चेहरे के जो नशेब फराज होते हैं उसको ज्यादा देखा जाता है। नौजवानों को बड़ा मजा आता है। मेरे भाइयों, औरत की आवाज के अंदर भी एक कशिश है, और इसीलिए अल्लाह कह रहा है अपने नबी की बीवियों से,
फला तखज़ान बिल कौल, तुम गैर मर्दों से बात करने के टाइम अपनी आवाज में लचक पैदा न करो। फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़ुन, सामने वाले के दिल में अगर बीमारी है, शहवत की बीमारी है, तो वो तुम्हारे बारे में कहीं गलत ख्याल न उसके दिल में आ जाए। लेकिन कड़क अंदाज में बात करने का ये मतलब नहीं है कि आप बदतमीजी करें, आप गाली गलोच करें। वक़ुल्न क़ौलन मारूफा, जो भी बात करो सही बात करो, दस्तूर के मुताबिक करो, दुरुस्त बात करो, अच्छी बात करो। तो पहले हुक्म दिया कि तुम्हारी आवाज में लचक पैदा न हो। अब उसके बाद कहा जा रहा है वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, और ऐ नबी की औरतों तुम अपने घरों के अंदर रहा करो। लीजिए, अभी तक तो ये कहा जाता था, ये तो मौलाना लोगों ने अपने मन से बना के रखा है, औरतों को कैद करके रखना और औरतों को चार दीवारी के अंदर रखना, ये मौलवियों का फतवा है, ये इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी माँ और बहनों, ये कुरान की आयत है, कुरान के 22वें पारे की आयत है। जाओ खुद उठा करके कुरान देख लो, तर्जमा देख लो, ट्रांसलेशन देख लो, अनुवाद देख लो। अल्लाह कह रहा है कि ऐ मेरे नबी की औरतों, तुम्हारा काम घर को संभालना है, ये कोई मामूली काम नहीं है। औरत ये ना समझे कि मेरी ड्यूटी कमजोर है, मेरा काम कमजोर है। तुझे घर के अंदर रह करके एक अच्छी माँ बनना है, एक अच्छी बेटी बनना है, एक अच्छी बीवी बनना है। जरूरी नहीं है कि औरत हवाई जहाज में एयर होस्टेस बन करके गैर मर्दों को लुभाएगी, तब ये कहलाएगी कि हाँ उसने बड़ा कारनामा अंजाम दिया। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में और बड़ी बड़ी दुकानों में औरत को आधे अधूरे कपड़े पहना करके वहां गैर मर्दों को आकर्षित करने का काम दिया जाए, तब औरत को लगे कि हाँ साहब मैं बड़े काम की चीज हूं। इस्लाम ये कहता है औरत घर के अंदर रह करके, पर्दे के अंदर रह करके भी बहुत कुछ कर सकती है। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों के अंदर जमी रहो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जब तुम घर से निकला करो तो बन संवर करके, अपने आप को एक्सपोज करके, नुमाया करके, सजा करके, संवार करके, ऐसे कपड़े पहनकर जिस कपड़े में तुम्हारी खूबसूरती नजर आए, ऐसी बन करके तुम न निकला करो। तबर्रुज अरबी में बुर्ज कहते हैं, किसी किले की ऐसी इमारत को जो दूर से नजर आए उसको अरबी में बुर्ज कहते हैं, उसी से बना है तबर्रुज। यानी औरत ऐसी बन करके न निकले कि दूर से ही पता चल जाए कि हाँ औरत जा रही है। आज तो हालात ये है माशाअल्लाह, लेडीज के परफ्यूम अलग आ रहे हैं, जेंट्स के परफ्यूम अलग आ रहे हैं। अब तो खुशबू बता देती है कि कोई इस राह से होकर गया है। मेरी माँ और बहनों, इस्लाम तो वो दीन है जो औरत को खुशबू लगा करके गैर मर्दों की मजलिस के पास से गुजरने से मना करता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अय्युमम्रातिन इस्तातरत फमर्रत बिल मजलिस, जो औरत खुशबू लगा करके गैर मर्दों की मजलिस के पास से गुजरती है, फैया कज़ा व कज़ा, ऐसी औरत बदचलन है, बेहया है, जानिया है। ऐसी औरत को अल्लाह के नबी ने बदचलन करार दिया है। आज अफसोस की बात है, मुसलमान औरतें हैं, मुझे तो हैरत उसके बाप पर होती है, मुझे हैरत उसके भाई पर होती है, मुझे हैरत उसके बेटे और उसके शौहर पर होती है कि वो कैसे अलाउ करता है कि उसके घर की औरतें ऐसे कपड़े पहने जैसे आज मुसलमान लड़कियां और औरतें पहन रही हैं। ऐसा लिबास है, पूरी आस्तीन नजर आ रही है, पीठ नजर आ रही है, औरत का पूरा जिस्म नजर आ रहा है। इतना टाइट कपड़ा है कि कपड़ा पहनने के बावजूद ऐसा लग रहा है कि औरत नंगी है। और जब हम अल्लाह के नबी की उस हदीस को अपने सामने रखते हैं तो ऐसा लगता है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज के दौर के फैशन को सामने रख करके ही इस हदीस को बयान किया है और इस बात को बयान किया है। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सिनफान मिन अहलिन नारी लम अरहुमा, दो किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे और मैंने अभी उनको नहीं देखा, यानी कयामत के पहले वो लोग आएंगे।
नंबर 1, कौमुन माहुम सियातुन काजना बिल बकरी यजरिबून बिहन्नास। कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़ा होगा और वो कोड़े से लोगों को मारेंगे। अब यहां कोड़े का मतलब कोड़ा भी हो सकता है और यहां कोड़े का मतलब यह भी हो सकता है कि उनके हाथ में पावर होगा, उनके हाथ में ताकत होगी और वो ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे। आज आप देख लें, मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, जहां भी जुल्म हो रहा है और जालिम किसी भी नाम से और किसी भी शक्ल से अगर जुल्म कर रहा है तो ये हदीस आप वहां पर फिट कर सकते हैं। जो अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाए, जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करे, जो मजबूरों पर जुल्म करे, जो बेकसूरों के घरों को गिरा दे, जो मजबूरों पर गरीबों पर जुल्म करे, वो याद रखे अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं